The next rubric we will study is indignation. तो इंडिग्नेशन के दो एस्पेक्ट्स है, दो तरीकों से हम उसे प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट मीनिंग है जो वेरी कॉमनली हम यूज करते हैं वो है राइटियस एंगर कॉज्ड ड्यू टू इनजस्टिस. तो अन्याय की वजह से उभरा हुआ गुस्सा. ओके, तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि आई डोंट डिजर्व दिस. तो एक मेरे पास पेशेंट आई थी, वो घर में सबसे बड़ी बहू थी और छोटी बहू जो थी वो कुछ सुनती नहीं थी, उसका कुछ अलग था. तो वो पेशेंट मुझे कह रही थी कि मैं बड़ी हूं तो हर बार सब सोचते हैं, फैमिली वाले सोचते हैं कि मैं ही सहन कर लूं या छोड़ दूं, ज्यादा बढ़ाऊं मत वो जो इशू है वो. तो मैं क्यों हर बार करूं, मैं क्यों छोड़ दूं, मैं क्यों सहन करूं, आई डोंट डिजर्व दिस, ये तो अन्याय है, मैं नहीं करूंगी. और बहुत गुस्से से वो बात कह रही थी वो. तो दिस इज इंडिग्नेशन. अन्याय, ये जो रुब्रिक है हमारा, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट. तो इसमें ना सिर्फ हमें ये समझता है, ये एक स्वभाव है कि अन्याय का समर्थन मैं नहीं करता हूं, सिर्फ इतना हमें समझता है. लेकिन इंडिग्नेशन में अन्याय को लेके गुस्सा आता है कि मुझे ये सहन करना पड़ रहा है और मैं आई डोंट डिजर्व दिस. तो आई गेव दिस पेशेंट कोलोसिथ, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन. ओके, तो दिस इज द कॉमनली यूज्ड मीनिंग ऑफ इंडिग्नेशन. बहुत एंग्रीली पेशेंट बिहेव करता है या एक्सप्रेस करता है बिकॉज ही हैज नॉट गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट. अनदर मीनिंग इज कुछ एलिमेंट की वजह से पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसकी डिग्निटी या सोसाइटी में जो उसकी इमेज है वो कम हो गई है और उसको लेके उसको गुस्सा आता है. मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. मेरे पास एक अर्टिकेरिया की पेशेंट आई थी और वो कह रही थी कि बहुत खुजली आती है और ऑफिस में मैं ना भी खुजाऊं तो भी चेहरे पे, हाथ पे ऐसे हाइव्स आते हैं और वो दिखते हैं. तो कोई ना कोई बंदा ऑफिस में बोलता है, अरे तेरे चेहरे पे क्या हुआ, तेरे हाथ पे क्या आया है. तो मुझे इतना गुस्सा आता है और रोने जैसा मन करता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ. तो इस केस से आपको समझेगा कि उसे समझता है कि उसकी डिग्निटी या रिस्पेक्ट या सम्मान जो होता है, एक इमेज होती है, वो उस एलिमेंट की वजह से कम हो रहा है और वो सहन नहीं कर पा रहा है, उसे चूभता है वो. एक मोहंती सर की बहुत अच्छी केस थी जो ऑडे में भी लिखी है. तो एक बेडवेटिंग का केस था और लड़का थोड़ा बड़ा था. तो वो सर को कह रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कि इतना बड़ा होके ऐसे बेड वेटिंग करता है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बेकार लगता है ये. दिस इज इंडिग्नेशन. तो उसके गरिमा को, सम्मान को ठेस पहुंचती है और ये लेके वो गुस्से में बात करता है. तो इन इंडिग्नेशन पेशेंट विल बी वेरी रिएक्टिव, एंग्री, yet he feels sad inside. Or in embarrassment, patient feels uh, sadness, low, and he becomes quiet. Okay, so this is the difference between these two rubrics. I hope it will help you in your practice. Thank you.